साधु नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपास्यागण संयुक्त निकाय के निदान वर्ग में धातु संयुक्त का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। धातु संयुक्त में हम लोग अभ्यास करेंगे आज चंकमन सूत्र का। धातु संयुक्त का दूसरा निपात, दूसरा वर्ग, दूसरे वर्ग का पांचवा सूत्र चंकमन सूत्र बड़ा सुंदर सूत्र है। धातुओं के बारे में भगवान बुद्ध जी ने इसमें बताया है कि कैसे हमारे मित्र हमारे साथ होते हैं, कैसे हम इन माता पिता लोगों के साथ में जन्म लेते हैं, कैसे हमारे हमारे काम, हमारी क्रियाएं उन लोगों से मिलती है जिनके साथ में हम लोग वास करते हैं, उसके बारे में बहुत सुंदर है। इस सूत्र को आपने अनेकों बार सुना है, परंतु वह केवल उपमाएं उदाहरण देते हुए भगवान ने बताते समय ऐसा सुना है। आज हम उस सूत्र का संपूर्ण अभ्यास ही करेंगे। इस सूत्र का नाम है चंकम सूत्र। चंकम यानी चंक्रमण, चंक्रमण यानी चलने की साधना जो होती है ना। तो जिसे हम इंग्लिश में वॉकिंग मेडिटेशन करते कहते हैं। तो चंकम सूत्र इसके बारे में है। चंक्रमण करते हुए जो घटित हुआ उसका उपदेश है इसमें। एकं समय भगवा राजगहे विहरति गिज्जकूटे पंवते। हमारे शास्त्रा लोकनाथ तथागत अरहत सम्यक संभुते राजगृह में विराजमान थे गिज्जकूट पर्वत पे। ठीक है। वहां पर तेन कोपन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो सांबहुले ही भिक्खुई सद्दिंग भगवतो अविदूरे चंकमति। तब जहां भगवान है वहां से कुछ ही दूर पर सारिपुत्र बनते जी बहुत से भिक्षुओं के साथ चंक्रमण ध्यान साधना कर रहे थे। आयस्मापि महामोग्गल्लानो सांबहुले ही भिक्खुई सद्दिंग भगवतो अविदूरे चंकमति। दूसरी ओर महामोग्गलायन भंते जी भी बहुत से भिक्षुओं के साथ चंक्रमण साधना कर रहे थे। आयस्मापि महाकाश्यपो संबाहुले ही भिक्खु ही सद्धिंग भगवतो अविदूरे चंक्रमति। महाकाश्यप भंते जी भी बहुत से भिक्षुओं के साथ नजदीक ही, यानी ज्यादा दूर ना, नजदीक ही जहां दिखाई दे सके ऐसे दूर में वे लोग चंक्रमण कर रहे थे। आयस्मापि अनुरुद्धो संबाहुले ही भिक्खु ही सद्धिंग भगवतो अविदूरे चंक्रमि। आयुष्मान जो अनिरुद्ध भंते जी हैं, अनिरुद्ध भंते जी भी दूर दूर बहुत सारे भिक्षुओं के साथ संक्रमण कर रहे थे। आयस्मापिको पुन्नो मंतानि पुत्तो। पुण्य मंतानि पुत्र बनते जो है, मंतानि पुत्र पुण्य बनते, जिन जो धम्मकथिक भिक्षुओं में अग्र माने जाते हैं ना, वे बनते। वे भी सांबाहुले ही भिक्खु ही सद्धिंग भगवतो अविदूरे चंकमति। वे भी बहुत सारे भिक्षुओं के साथ संक्रमण कर रहे थे। आयस्मापिखो उपाली सांबाहुले ही भिक्खु ही सद्धिंग भगवतो अविदूरे चंकमति। उपाली बनते जो है वे भी भगवान से दूर, कुछ ही दूर बहुत सारे भिक्षुओं के साथ संक्रमण कर रहे थे। उसी समय आयस्मापि आनंदो संबाहुले भिक्खु सद्धिंग भगवतो अविदूरे चंकमति। बहुत सारे भिक्षुओं के साथ आनंद भंते जी भी नजदीक ही संक्रमण कर रहे थे। देवदत्तो भिक्खो सांबाहुले भिक्खु सद्धिंग भगवतो अविदूरे चंकमति। और देवदत्त भी बहुत सारे भिक्षुओं के साथ संक्रमण कर रहे थे। अब ये
अलग अलग भिक्षु, यानी भगवान पहाड़ के ऊपर हैं, तो जहां जहां पर जहां जहां अलग अलग जगह है कि ऊपर से देख सके, इस तरह से हो। या फिर वहां पे नजदीक में जितनी जितनी जगह जगह पर भिक्षु लोग ध्यान साधना कर रहे हैं, तो जो भिक्षु भगवान के पास थे, है ना, भगवान के समीप थे, उन भिक्षुओं के, इन संक्रमण करने वाले भिक्षुओं के अलावा बाकी के भिक्षुओं को भगवान ने आमंत्रित किया। अतको भगवा भिक्षु आमंत्य से, भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। और भगवान ने भिक्षुओं को इस तरह से कहा, क्या कहते हैं भगवान, पासतनो तुम में भिक्षवे, भिक्षुओं क्या तुम देख रहे हो, सारिपुत्तं सांबहुले ही भिक्खु ही सद्दिं चंकमंती, चंकमंतंती, क्या तुम देख रहे हो कि सारिपुत्र बंते जी बहुत सी भिक्षुओं के साथ संक्रमण कर रहे हैं। तो वे कहते हैं एवं बंते, हाँ बंते जी, हम देख रहे हैं। भगवान कहते हैं सब्बे खोते एते भिक्खवे भिक्खु महापन्या, वे सारे के सारे भिक्षु महाप्रज्ञावान हैं। क्यों? सारिपुत्र बंते जी महाप्रज्ञावान है, तो उनके साथ साथ जो घूम रहे हैं वो भी महाप्रज्ञावान है करके कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं पश्चातनो तुम्हें भी कवे, क्या भिक्षु तुम्हें दिखाई दे रहा है, महामुगलायन बनते जी संक्रमण कर रहे हैं बहुत सारे भिक्षुओं के साथ। एवं बनते, हाँ बनते, दिख रहा है। सब्बे खोए ते भिक्कवे भिक्खु महित्तिका, वे सारे के सारे महारिद्धिशाली हैं, महारिद्धिशाली हैं। क्यों? वैसा ही स्वभाव जैसा महामुगलायन बंती जी का हो। महामुगलायन बंती जी रिद्धिमान है, तो उनके साथ साथ लोग जो जुड़े हैं वे भी महारिद्धिशाली हैं। फिर कहते हैं भिक्षु, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वहां कश्यप भंते अपने बहुत सारे भिक्षुओं के साथ संक्रमण कर रहे हैं। तो हाँ भगवान, दिखाई दे रहे हैं। भगवान कहते हैं सब्बे खोए ते भिक्खवे भिक्खु दूतवादा, सभी के सभी दूतांगधारी भिक्षु हैं, दूत गुणों से युक्त हैं वे सारे भिक्षुगण। फिर भगवान देखते हैं क्या भिक्षु तुम्हें दिखाई दे रहा है, अनिरुद्ध भंते जी संक्रमण कर रहे हैं। तो कहते हैं हाँ भगवान, एवं भंते, हाँ भगवान दिख रहा है। भगवान कहते हैं सब्बे को एते भिक्खवे भिक्खु दिव्य चक्षु का, ये जो सारे भिक्षु हैं ये सारे दिव्य चक्षुधारी हैं। दिव्य चक्षु यानी सबको आ, दूर तक दिखाई देता है। मनुष्य आंख जहां न जा पाए वहां तक वो देख सकते हैं, इसीलिए दिव्य चक्षुधारी है। फिर भगवान कहते हैं पसतनो तुम में भी कवि पुन्नंग मंतानि पुत्रंग, मंतानि पुत्र पुण्य बनते तुमको दिखाई दे रहे हैं, भिक्षुओं के साथ संक्रमण कर रहे हैं। एवं बनते, हाँ बनते जी। भगवान कहते हैं सब्बे को एते भिक्खवे भिक्खु धम्म कथिका, सभी के सभी धर्म कथिक है। भगवान ने मंतानि पुत्र पुण्य को ये दिया था ना पद, कि धम्म कथिक भिक्षुओं में मंतानि पुत्र पुण्य बनते जी अग्र है। उनके साथ जो संक्रमण कर रहे हैं वे सारे के सारे धम्मधर है, धम्म कथिक है। फिर भगवान कहते हैं भिक्षु तुम्हें उपाली बनते संक्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चात नो भी तुम्हें भिक्खवे उपालिंग सांबाहुले ही भिक्खु भिक्खु ही सद्दिंग संक्रमंतन्ति, क्या तुमको दिखाई दे रहा है कि उपाली बंदे संक्रमण कर रहे हैं। बताइए उपाली बंदे किसमें थे? हम्म भगवान कहते हैं सब्बे को एते भिक्खवे भिक्खु विनय धरा, विनयधर भिक्षुओं में अग्र है उपाली बंते जी। उनके साथ कौन भिक्षु रह रहे हैं? जो विनय को धारण करने वाले, जिनके पास विनय संपूर्ण कंठस्थ हो, जिन्हें विनय पता हो क्या सही क्या गलत इसके बारे में, तो विनयधर भिक्षु उनके साथ थे। फिर भगवान कहते हैं भिक्षु क्या तुम्हें आनंद मंत्री संक्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो हाँ भगवान दिखाई दे रहे हैं। भगवान कहते हैं सब्बे को भिक्खवे, सब्बे खोए ते भिक्खवे भिक्खु बहुसुता, सभी के सभी भिक्षुगण बहुश्रुत हैं। कौन है बहुश्रुत? बहुश्रुत है ना, जैसे आनंद बनते जी सब कुछ धारण कर, सब कुछ याद है आनंद बनते जी को, वैसे के वैसे उन्हें भी सब कुछ याद है करके भगवान कहते हैं।
इसी प्रकार से फिर भगवान पूछते हैं, पसतनो भिक्खवे तुम में देवदत्तम। भिक्षु क्या तुम्हें देवदत्त दिखाई दे रहा है? तो हाँ भगवान। तो भगवान कहते हैं, सभ्य खोए थे भिक्खु पाप इच्छा। उन सभी भिक्षुओं में पाप की इच्छा है। पापी इच्छाओं से युक्त वे भिक्षुगण हैं जो संक्रमण कर रहे हैं। देख, समझ आ रहा है? तो भगवान इसमें कहते हैं कि ये धातु सोव भिक्खवे सत्ता संसंदंती समींति। जैसा जिसका धातु हो, वैसे सत्व एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से इकट्ठा होते हैं। हीनादि मुत्तिकता हीनादि मुत्तिके ही सद्दिंग संसंदंती समेंति। हीन प्रवृत्ति के धातु होने वाले लोग हीन प्रवृत्ति के धातुओं के साथ इकट्ठा होते हैं, समाहित होते हैं। कल्याणाधिमुत्तिका कल्याणाधिमुत्तिके ही सद्दिंग संसंदंती समेंति। कल्याण धातु स्वभाव से युक्त लोग कल्याण धातु स्वभाव के धातु स्वभाव के साथ ही इकट्ठा होते हैं करके भगवान कहते हैं। अतीतम भी, अतीत में भूतकाल में भी इसी तरह से हुआ है, भविष्य में भी इसी तरह से होगा, और आज वर्तमान में इसी तरह से धातुओं का स्वभाव जैसा है वैसा ही हो रहा है। तो चाहे अनचाहे हम कितना भी कहने की कोशिश करें, परंतु हमारी रुचि, हमारा स्वभाव उन लोगों के साथ बिल्कुल मिलता है, धातुओं के साथ जिनके साथ हम मित्रता करते हैं, जिनके साथ हम उठना बैठना रखते हैं। ऑफिस का काम थोड़ा सा अलग हो सकता है, परंतु वहां पर भी वहां पर भी बहुतांश समय देखेंगे कि समान प्रवृत्ति वाले लोग अधिकांश। कोई ऑप्शन में हो सकता है एक आध व्यक्ति, क्यों? क्योंकि वहां पर कर्मों का भी भाग सामने आता है। तो देखो, जो जो भिक्षु जैसे जैसे स्वभाव वाले हों, आनंद बनते जी तो उनके साथ बहुश्रुत, उपाली बनते जी उनके साथ विनयधर, अनिरुद्ध बनते जी उनके साथ दिव्य चक्षु वाले, का महाकाश्यप बनते जी उनके साथ दुतांगधारी भिक्षुगण, सारिपुत्र बनते जी तो महाप्रज्ञावान, और महामुद्गलायन बनते जी है तो उनके साथ जो भी कर रहे हैं वो सारे रिद्धिमान भिक्षुगण। ये क्यों? क्योंकि स्वभाव धर्म वैसा है। प्रज्ञावान व्यक्ति के पास प्रज्ञावान व्यक्ति प्रज्ञा से इकट्ठा हो जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के साथ, रिद्धिमान व्यक्ति रिद्धिमान व्यक्ति के साथ। हम लोग देखते हैं ना, कॉमन ग्राउंड क्या है करके पूछते हैं, किस विषय पर बात करें, तुम्हारी रुचि क्या है? यदि वो रुचि हमसे मैच करती है तो हम लोग बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि समान रुचि, समान भाव धातुओं का भी वैसा ही है। भगवान कहते हैं देवदत्त जो दिख रहे, ये सारे देवदत्त, जैसे देवदत्त की इच्छा है पापिक, वैसे ही वे भी है। आपने देखा होगा कोकालिक है उसमें, है ना? नाम सुना होगा कोकालिक बंते जी का। शुरुआत से देवदत्त के साथ तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा अच्छा है करके चलते रहा। अंतिम में देवदत्त को पैर से लात मार कर भगाया था। देवदत्त को ही पैरों से लात मारा था, गुरु को, इस तरह से। तो पापी चित्त प्रवृत्ति के लोग पापी चित्त प्रवृत्ति के लोगों के साथ ही इकट्ठा हो जाते हैं। ये भी धर्मता है। इसीलिए हमने अभ्यास करना चाहिए कि मुश्किल हो, कठिनाई हो, परंतु अपने धातु स्वभाव में परिवर्तन लेकर आए, अपने से अच्छे लोगों के साथ। क्योंकि उस व्यक्ति को ज्यादा परिश्रम लगता है जिसका स्वभाव हीन वृत्ति का हो, उससे धर्म में आने में अधिक समय लगता है, अधिक परिश्रम लगता है, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं। तो कोशिश करना चाहिए कि वो उससे बाहर आ जाए। भगवान ने देवदत्त को केवल एक धर्म के लिए प्रवचित किया था, वो था कि यदा कदा देवदत्त इससे अधिक पाप कर्म करे तो उससे बच जाएगा, और कम से कम वह बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगाकर मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो पाएगा। यथार्थ में शास्ता कौन है? इतने लंबे वर्षों का बैर देवदत्त की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ ना, तो उसके लिए कठोर परिश्रम उसके आसपास रहने वाले को सहना पड़ता है। तो भी, तो जो व्यक्ति
जिसे लगता है कि अरे मेरे में मेरा स्वभाव इस तरह से है, उसे मित्रता करने में अधिक परिश्रम लगता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें भी धर्म को सीखते समय इसी तरह से, यदि हमारा स्वभाव नहीं है सरलता से धर्म सीखने का, तो मेहनत करो, धर्म सीखो, बड़ा लाभ होगा। ठीक है। तो यह भगवान ने जो चंक्रमण सूत्र बताया कि चंक्रमण करते हुए धातुओं का स्वभाव दिखाई दे रहा है, उनके उठने बैठने से धातुओं का स्वभाव दिखाई दे रहा है, तो वैसे हमारे जीवन में भी, तो हमारे भी जीवन में हम जिन लोगों को देखो अपने आसपास कि हम किनसे गिरे हुए हैं, माता पिता की तो एक अलग बात हो गई, ठीक है। हाँ, तो वो एक देख लो, परंतु हमारे स्वभाव मिलते हैं, हमारे स्वभाव मिलते हैं इसीलिए। तो यह जो सूत्र है, ये स्वभाव, धातु स्वभाव के बारे में, धातुओं के इकट्ठा होने के बारे में जो बताता है, यह सूत्र का उपदेश हम सभी को, आप सभी को धातुओं को अच्छी तरह से समझकर, चार आर्य सत्य को बोध कर मुक्ति के सुख को पाने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।